Good morning, children. So, I hope this new weekend brings a beautiful weekend for you all. Okay, so a very lovely morning from my side to all my dear children. अभी बच्चों, you have already seen the first video of the lesson number 1, that is let's know the history. Okay, उसमें आपने क्या क्या समझा? आपने ये देखा कि हमको हिस्ट्री जाननी क्यों ज़रूरी है, इज़ इट, और हमको कैसे हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है, और हम कैसे हिस्ट्री पता करते हैं एक्चुअली, इज़ इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ये पता करना है कि बारिश क्यों होती है, व्हाई इट इज़ रेन, तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। द सेम वे, so evaporation is a source, is it? In the same way, अगर आपको हिस्ट्री पता करना है तो उसका भी कोई सोर्स होता है, कोई तरीका होता है जिससे हम पता कर सकते हैं। तो इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन that there are the two ways from which people used to find out the history, and what are that two means, and or the sources were that is in Tadpatras or Bhojpatra, or that is actually called the manuscript, and the another is the inscription, is it? पाम लीव्स पे रिटन रिकॉर्ड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? टाडपत्रास। और अगर बर्च बार्क पे, बर्च इज़ अ ट्री विच इज़ फाउंड इन हिमालयन माउंटेन्स, और अगर उसका जो ट्री का बार्क होता है, छाल होता है, उस पर रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? भोजपत्रास। एंड व्हाट इज़ इंस्क्रिप्शंस? जो स्टोन पे स्क्रिबल करके लिखते हैं, खुरेद के रिकॉर्ड्स लिखते हैं अबाउट द किंग्स अचीवमेंट्स और अबाउट देयर पॉलिसीज, सो दैट आर कॉल्ड द इंस्क्रिप्शंस। आई थिंक दिस मच इज़ ऑल क्लियर टू यू। अभी क्योंकि आप सबके लिए यू ऑल आर न्यू टू मी and even I am new to you all. So whenever you watch my videos, if you understand the topic, then hit the like button. आप लोग वीडियो के नीचे देखोगे ना बच्चों, तो एक लाइक बटन होता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो। ओके, सो लेट्स मूव अहेड इन द टॉपिक। Now, what is the copper plates? Now the inscription which is written on the stone, okay, that is अगर कोई चीज़ स्क्रिबल करके स्टोन पे लिखी हुई होती है, so that is also a type of the inscription, and there is an other type of inscription which is written on the metal plates, and one such metal plate is the copper plate. Okay, the text engraved on the copper sheet is called the ताम्रपत्र। क्योंकि कॉपर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ताम्र बोलते हैं। ओके, हम उसको तांबा बोलते हैं। यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन ऑन दी कॉपर प्लेट शीट, कॉपर के शीट पे लिखा होता है, सो इट इज़ नोन एज द ताम्रपत्र। आप लोग अगर टेक्स्ट बुक रीड करोगे बच्चों तो उसमें कॉपर प्लेट में जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, that is written like that the text engraved on the copper sheet is called the Tadpatras, but that is an printing mistake, it is called the Tamrapatra. Okay, it informs about the king's donation and the administration. Okay, कौन सी चीज़ें ताम्रपत्र पे लिखी जाती थी? किंग अपने लोगों को क्या डोनेशन करते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशंस होती थी वो किस पे लिखे जाते थे? इन एंशिएंट टाइम इट इज़ ऑन दी कॉपर प्लेट्स, सो दे आर कॉल्ड दी ताम्रपत्र। See, this picture is also of the records has been written on the Tamrapatra or on the copper plate. Now where such ताम्रपत्र are being preserved, इस तरह की जो ताम्रपत्र हमको मिले हैं, एंशिएंट रिकॉर्ड्स हमको जो मिले हैं, पुराने जो हमको रिकॉर्ड्स इस तरह के मिले हैं, तो आप लोग ऐसी चीज़ें कहाँ देख सकते हो?
ये जो रिसोर्सेज है ये आपको कहाँ देखने को मिल सकता है? सो इफ़ वी टॉक अबाउट the Gujarat, then these are the institution where you can find out the Tamrapatra. So first one is the Hemchandra Library, that is in the Patan district. Then it is an LD Institute of the Indology, Navrangpura, that is in Ahmedabad. Then the BJ Learning and the Research Studies, Vidya Bhavan, that is also in Ahmedabad only. Then another is Sri Mahavir Jain Aradhana Kendra, कोबा, दैट इज़ इन गांधीनगर. सो बच्चों ये सारे क्या हैं? ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं. यू कैन से इट इज़ लाइक लाइक अ लाइब्रेरी और अ म्यूज़ियम, जहाँ पे ताम्रपत्र और जो डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज मिलते हैं उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि लोग भी इसको देख सके. तो आपको देखना है तो यू हैव टू विजिट सच सेंटर. ओके, सो अभी तक हमने कौन से 3 सोर्सेज पढ़ लिए? वन इज़ द मैन्यूस्क्रिप्ट, देन वी हैव सीन इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन में देयर इज़ ए 2 काइंड, वन इज़ रिटन ऑन द स्टोन एंड अनदर इज़ रिटन ऑन द कॉपर प्लेट, दैट इज़ नोन एज द ताम्रपत्र. ओके, लेट्स मूव अहेड. देन द अनदर सोर्स इज़ द coins. Coins is also an important part of the history. It informs us about the name of the king. अक्सर आप coins देखोगे तो उसके ऊपर आपको king का नेम तो ज़रूर देखने को मिलेगा. तो वो coin किस king के पीरियड का है, that first of all you can find out. Then religion, culture and the time. और आपको इस कॉइन से, क्योंकि आज भी आप कोई कॉइन जो 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, 5 रुपी कॉइन है, उसको जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कॉइन कब बना है. दैट डेट इज़ ऑलवेज देयर. ओके, व्हेन द कॉइन इज़ मिंटेड, जब कॉइन को मिंट करते हैं, नॉट ओनली टुडे बट इन एंशिएंट टाइम ऑल्सो, तो उसमें सिम्बॉलिकली ये सारी चीज़ें होती है, जैसे किंग का नेम. फ्रॉम the king name you can find out the religion. From the other symbols on the coins also you can find the religion, culture of that time. The first punch marked coins, PMC means punch marked coins, in India have been minted around 6th century BCE. तो 6th century CE में पहला minted coin इंडिया में फर्स्ट मिंटेड कॉइन ऑफ इंडिया हैव बीन फाउंड. अभी ये जो BC और AD है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करते, कैसे पता करते हैं. ओके, सो BC मीन्स इट इज़ द टाइम इज़ टू अर्ली. ओके, तो जब जनपद थे तब की बात है. मीन्स जब ह्यूमन बीइंग जो फॉरेस्ट में फूड गैदरर से अभी सोसाइटी उसने बनाई थी, एंड देयर वर द किंग्स, स्मॉल किंग्स एंड द बिग किंग्स. एट दैट टाइम of the coins which was minted at that time have been found in India by the Mahajanpads of the Indo-Gangetic प्लेन. और ये जो कॉइन्स हैं वो किस एरिया को बिलोंग करते होंगे, दैट इज़ ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द कॉइन, एंड दैट इज़ अराउंड द पीपल हु यूज टू लिव अराउंड द गंगा रिवर. ओके, द कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड वर पंच मार्क्ड कॉइन्स कॉल्ड द पुरानाज. ओके, व्हाट इज़ एन पंच मार्क्ड कॉइन बच्चों? जिसमें जो मेटल होता है उसको एक माउल्ड में डालते हैं. जैसे आप लोगों ने चॉकलेट को बनते देखा है ना. अगर हमको चॉकलेट को कोई शेप देना होता है तो क्या करते हैं, उसको उस तरह की शेप में मेल्ट करके डालते हैं, एंड देन वी यूज़ टू फ्रीज इट. जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं तो उस शेप में चॉकलेट आ जाता है. द सेम वे कॉइन इज़ ऑल्सो मिंटेड लॉन्ग बैक. क्या करते हैं, हमको जिस मेटल का कॉइन चाहिए होता है उस मेटल को एक माउल्ड में, एक शेप में मेल्ट करके डाला जाता है, एंड देन it is solidified, and after that we get that type of the coins.
Okay, you can see in the picture long back what type of coins were there. Okay, you can see in here, you can see here. Yeah, these pictures are more clear. So these are the पंचमार्क coins. Okay बच्चों, देखो कि हमारे पूर्वज भी, सॉरी, जो हमारे पूर्वज थे वो भी इन कामों में कितने अच्छे थे. लुक एट द कॉइन्स, हाउ ब्यूटीफुल दे आर, इज इट? सो इसमें कुछ कॉपर के भी हैं, कुछ ब्रोंज के भी हैं, कुछ गोल्ड के भी कॉइन्स हैं. ओके, सो यू नो फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग कि किस पीरियड में लोग कौन सा मेटल ज़्यादा यूज़ करते थे. ओके, now other than this gold, silver and the copper coins of the Greek kings, Mauryan age, Gupta age have been found. और इन ये जो कॉइन्स आपने अभी पहले पिक्चर्स में देखे, इसके अलावा भी हमको गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स, ग्रीक इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस. ओके, ग्रीक के राजा, दैट इज़ नॉट इन इंडिया. ओके चिल्ड्रन, वहाँ के भी कॉइन्स मिले हैं. हमारे खुद के जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, मीन्स द रीजन अराउंड द गंगा, वहाँ पे जो बड़े बड़े एम्पायर थे, दैट वाज इन मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, उसके भी कॉइन्स मिले हैं. दैट ऑल वी विल स्टडी इन द अपकमिंग चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री. ओके, this give us information about their social, religious, economic and the political structure of that state. और इससे हमको वो किस तरह के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं, उस टाइम का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, पीपल किस रिलीजन में मानते थे, उस टाइम इकोनॉमी कैसा था. व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? मीन्स लोगों का जीवन कितना सुखी था. ओके, जैसे अगर आज हम बात करें तो व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ टुडे? सम पीपल यूज टू डू जॉब, सम आर डूइंग यू नो business, and how they are earning out of it. Okay, that is an economics. And then the political structure of that state. और वहाँ what do you understand by the political structure? Political structure मतलब कि people को सिस्टमेटिकली कैसे गवर्न किया जाता था. ओके, कौन राजा था, उसके राज्य में लोगों के पास से कैसे टैक्स लिए जाते थे, राज्य कैसे चलाया जाता था. दैट ऑल इज एन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. द coins created by pressing the metal piece in the mold are called the पंचमार्क coins. This we have seen. ओके, ये हम समझ चुके हैं. सो पंचमार्क कॉइन किसको बोलते हैं? मेटल को प्रेस करके किसी माउल्ड में, किसी शेप में प्रेस करके जो कॉइन्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड द पंचमार्क कॉइन्स. ओके, नाउ सो दीज ऑल आर दी सोर्सेज. तो हमने सोर्सेज कौन कौन से देखे बच्चों? मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस में दो, दैट इज एन स्टोन इंस्क्रिप्शन एंड द ताम्रपत्र. देन वी हैव सीन कॉइन्स. अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, जो ये सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं, वो कौन लोग होते हैं? ओके, so there are the two types of the people who gather the information about the history or about the past. They are archaeologists and the historians. अब दोनों में फ़र्क क्या है, that we have to see. Okay? Yeah, so what is a difference between the archaeologist and the historians? Okay, so archaeologist वो लोग होते हैं जो अगर कहीं पे ऐसा कोई साइट मिले जहाँ पे कोई एंशिएंट चीज़ें मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल धरती में दबी हुई ह्यूमन बोन्स हो, या कोई यू नो रिकॉर्ड्स हों, then metal plates or something like, which is buried under the soil. So that evidence they collect and they study about it. They all are known as the archaeologist.
ओके। एंड हु आर द हिस्टोरियंस? हिस्टोरियंस का काम है कि वो लोग जो भी रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं उसको डिकोड करते हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस पास ऑन करते हैं. So actually both study about the past, but their source of the study is only different. ओके जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो भी एक्सकवेशन में चीज़ें मिलते हैं उसके बारे में उसको डिकोड करते हैं एंड देन गिव द इंफॉर्मेशन, एंड द हिस्टोरियंस डिकोड द रिटन रिकॉर्ड्स एंड देन गिव द इंफॉर्मेशन. Now, history means the information given by the archaeologist about the past of the human society on the basis of the research. तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं बच्चों कि जो भी उनको सोर्सेज एक्सकवेशन में जो चीज़ भी मिलती हैं उनको उनके बारे में पढ़ते हैं, दे रिसर्च अबाउट इट एंड देन गिव अस द इंफॉर्मेशन. They go to the ancient places and dig out the houses, coins, bricks, stones, and implement the samples of the foods, bones of the man, animals, etc., and study them and make us aware about the culture of man of that time. तो वो क्या करते हैं, वो जब एक्सकवेट करते हैं तो उसमें उनको जो भी चीज़ें मिल जाएं, आइदर इट इज़ एन पार्ट ऑफ द ब्रिक्स मीन्स ईट जिससे घर बने हुए होते हैं, कॉइन्स, स्टोन्स, वहाँ अगर कुछ सॉइल में बरीड फूड हो या ह्यूमन बोन्स हों या एनिमल बोन्स हों, उन सब के ऊपर वो लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं एंड देन टेल अस एंड मेक अस अवेयर अबाउट द कल्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग of the past. Man has been wandering from one place to another since the ancient time, and it is an human you can see a nature or human character to explore the thing. So it's an human character to always wander from one place to another to know about the people and the culture living in the different part of the world. In that process only many travelers have visited India in ancient time and they have a record of that visit. Okay, now the history travelers. So the most important traveler, and we can say a first foreign traveler to India was Megasthenes. He was the Greek ambassador and he traveled to the Kerala long back in 302 BC when there was a Chandragupta Maurya empire was there. Okay, and he was the first to tell world about such a place. Okay, he was the first who gave the information about the Indian civilization culture to the remaining part of the world, and like many traveled to India to know more about the India. और उसके बाद ज़्यादा करके और ज़्यादा जो फॉरेन ट्रैवलर थे they came to India and they gathered the information or they recorded the information about the civilization over here and recorded it, and from that record today we are knowing about our ancient culture. From the travel details of such traveler we get the information about the history and culture of the country. It includes the travelers like the Megasthenes, Pliny, Fahian, Huensang. Huensang was a Chinese traveler. Fahian was an Iranian traveler. The research of the archaeologists and the historians give us a glimpse of the great civilization which flourished in the northwest region on the bank of the river Indus. तो ये जो archaeologists have found out by the excavation that there was a rich culture near the Indus Valley, near the Indus river. That gives us only a glimpse, means हमको एक झलक देते हैं कि इंडस वैली के आसपास कितना रिच सिविलाइजेशन था. इवन 4500 ईयर अगो भी इंडिया में इतना रिच सिविलाइजेशन था. एंड इन द सेम वे इट ऑल्सो
आफ्टर उसके बाद भी बहुत सारे एक्सकवेशन गंगा रिवर के आसपास भी हुए हैं। उससे हमको ये पता चलता है, वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट 2500 ईयर अगो, 2500 year back, there was a civilization near the Indo-Gangetic plain, means around the region around the Ganga river. So that's it, student. That is all for today. The session ends over here. Yeah, and don't forget to hit the like button if you understand everything and you like my video. Do share and subscribe. That's it. Okay, so have a nice day, good day, and goodbye.